बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली सामने आई है जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। ताकतवरों ने एक प्लान तैयार किया था जिसमें इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया। इमरान खान को फितना, काफर, दहशतगर्द, उसके बाद गद्दार, पता नहीं कौन कौन से नाम जो है वो DGI SPR की जानिब से लिए गए। इमरान खान को फॉरेन एजेंट बताया गया। बहुत सारे प्लान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तैयार किए गए थे, लेकिन मुल्क की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक धमाका हुआ है जिसने इस वक्त हलचल मचा कर रख दी है और इमरान खान ने सबको खड़का कर रख दिया है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने जनाब बात करनी है कि इमरान खान को कत्ल करने की घिनौनी साजिश जो है वो पकड़ी गई है। ये साजिश किस कदर खतरनाक थी और किस तरह से इमरान खान को दो ऑप्शंस दिए गए, जान से मार दिया जाएगा या फिर मुल्क छोड़कर चले जाओ। इस्लामाबाद में बहुत सारी ऑफर्स की गूंज आ रही हैं। जनरल आसिम मुनीर का किरदार इस वक्त सामने आ चुका है और वीडियोस का लीक होना ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान के कातलों की वीडियोस इमरान खान साहब खुद सामने लेकर आ चुके हैं। ये इस वक्त बहुत टाइमिंग पर इमरान खान ने छक्का मारा है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि जर्नैल जो हैं वो भी तकसीम हो चुके हैं। आखिर इसके पीछे असल वजह क्या है, ये सारी कहानी क्या है कि तकसीम होने की चीज़ें। और फिर जनाब जो खुफिया रिपोर्ट है उसने भी इस वक्त ईंट से ईंट बजा कर रखती है। खुफिया रिपोर्ट इस वक्त मंजर आम पर आई है। उस हवाले से भी मैंने आपके सामने कुछ बड़ी अंदर की खबर आप तक पहुंचानी है कि वो रिपोर्ट क्या है और किसने मुरतब की और कौन सा अफसर उस रिपोर्ट को देख रहा था। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके हवाले से एक बयान जो है वो चल रहा है कि उन्होंने कहा कि ये जो 9 मई का वाकया हुआ जब से फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ा उस वक्त से लेकर अब तक जो सारा टेन्योर है वो आप सबके सामने है कि फवाद चौधरी जो हैं वो सबसे पहले उन्होंने इमरान खान की पीठ पर छुरा खोंपा। लेकिन ये शख्स जो है वो ये बात कहने पर मजबूर हो चुका है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब ये मेरे ड्राइवर को भी खड़ा कर देना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट देकर, मेरा ड्राइवर भी जीत जाएगा, मेरी कोई औकात नहीं है। सिर्फ PTI का टिकट चल रहा है, इमरान खान यानी कि टिकट नहीं बल्कि सीट दे रहा है। फवाद चौधरी ने इस बात का इतराफ किया। और फिर जनाब दूसरी जानिब 9 मई के वाकयात जो हैं वो भी आपके सामने हैं। उसमें जनाब मैं आपको जो एक खतरनाक खबर देना चाहता हूँ कि जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो खवातीन हैं उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो कम ना हो सकी। और जो खदीजा शाह हैं उनके समेत तकरीबन जितनी भी खवातीन हैं जिसमें जनाब आलिया हमजा हैं, सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, इन दीगर मुल्जिमान को अदालत में आज पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर। और इनका जो जुडिशल रिमांड है उनकी म्याद मुकम्मल हो चुकी थी। तो लिहाजा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर जो एडमिन जज हैं उन्होंने इस केस की समाअत की और अदालत ने इन तमाम खवातीन को जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ा का जो रिमांड है उसमें तौसीक कर दी है। और अदालत ने पुलिस को मुकदमे का चालान जमा करवाने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। अब ये इनको केस लंबा करके ज़्यादा अरसे के लंबे अरसे के लिए जो है वो जेल में डालने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन जनाब अलीम खान जो हैं वो इस वक्त सामने आए हैं। अब्दुल अलीम खान किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, आप सबको पता है कि इसको इस्टेब्लिशमेंट लॉन्च किया और इससे पहले ये इमरान खान के खिलाफ भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये सदर है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, ये आप ऐसा समझे कि ये लोटों के सरदार हैं। तो जनाब इन्होंने एक बयान में वजाहत की है कि हम तहरीक-ए-इंसाफ की बी टीम नहीं है बल्कि हम उनके मुकाबले पर आए हैं। यानी कि ये इतने अंडर एस्टिमेट हो चुके हैं, इनको बताना पड़ता है कि जनाब हम तहरीक-ए-इंसाफ की बी टीम नहीं है, हम लोटे नहीं हैं, हमारी अपनी एक अलग जमात है। और उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई जगह नहीं है। मुराद राज साहब का नाम सामने आया कि इन्होंने जनाब जो 9 मई का वाक़या है उसमें ये मरकजी किरदार है। मुराद राज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बिल्कुल पाक साफ हो गया, उनका दामन साफ हो गया और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, लेकिन इसमें कोई जगह उनकी मौजूद नहीं है। और फिर जनाब इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत मुल्क को खूबसूरत पाकिस्तान की तरफ लेकर जाएगी। आने वाला इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अहम है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। हम तहरीक-ए-इंसाफ की बी टीम नहीं है और उनसे जुदा हैं और 9 मई के बाद नई पार्टी की जो है वो जरूरत थी। उन्होंने कहा कि मालूम है कि फैज में जो कुछ कर रहे होते थे बाजवा साहब जानते थे या नहीं, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अलग शख्स बन गए थे।
इमरान खान मौजूदा आर्मी चीफ को भी फैज हमीद समझ रहे थे और फैज हमीद बतौर डीजीसी जो काम कर रहे थे, हम उसका हिस्सा रहे हैं। इमरान खान मेरी या जहांगीर तिन की कार इस्तेमाल करते थे। मेरे ड्राइवर गार्ड्स भी बतौर गवाह बता सकते हैं कि वो कहाँ जाते थे। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हिस्सा था। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कोशिशें की। इमरान खान 2018 से पहले अलग थे, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इमरान खान मुख्तलिफ हो गए। उन्होंने जनाब ये जो है वो इमरान खान की जो किरदार कुशी है वो तो कर ली, लेकिन इमरान खान साहब को फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान का मर्तबा बहुत बड़ा है। ये चाहे लाख पीटीआई बना लें, इमरान खान का मतलब है पीटीआई, पीटीआई का मतलब है इमरान खान। अब्दुल अलीम खान इमरान खान के पास भी नहीं भटकता, इसकी औकात भी नहीं है। और सिराजुल हक साहब ने कहा कि कौमी इंतखाबात में एक दिन का भी इल्तवा मुल्क के लिए खतरनाक होगा। 12 अगस्त को हुकूमती मुद्दत के इख्तिताम पर फौरी निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए और हुकूमत IMF मुआहिदा कौम के सामने लाए। स्वीडन वाक़े पर 7 जुलाई को आलमी सतह पर यौम मज़म्मत मनाया जाएगा। अब जरा मैं आपको यहाँ पर जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ, अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि 12 अगस्त के बाद एक बहुत बड़ा जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो नैब का कंट्रोल संभाल लेगा और वो हाजिर सर्विस हो सकता है। और मैंने आपको 2 नाम बताए थे कि वो दोनों में से कोई एक नाम जो है वो जनाब नैब का चेयरमैन दोबारा बन सकता है। दोबारा क्या, बल्कि वो नया चेयरमैन होगा। उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ मजीद शिकंजा तंग किया जाएगा, बिलखुसूस इमरान खान के खिलाफ। और फिर वही लोग जो हैं वो इलेक्शंस करवाएंगे जो नैब के अंदर आए हैं, क्योंकि नैब के अंदर जनाब जो तरमीम की जा रही हैं वो इस वक्त बहुत खतरनाक हो चुकी है। तो नैब को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के ताकतवर लोग जो हैं आज नंगे नाच रहे हैं और उनकी वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम की कोई औकात नहीं है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर मैं आपके सामने कुछ और बड़ी खबरें रखना चाहता हूँ कि जर्नैल जो है वो किस तरह से तकसीम हो चुके हैं। और एक खुफिया रिपोर्ट है, उसने भांडा फोड़ा है, जिसने इसको सबको हिलाकर रख दिया है, ईंट से ईंट बजाकर रख दी गई है खुफिया रिपोर्ट की जानिब से। अब जनाब ताकतवर शख्सियात, आर्मी चीफ हों, DGISPR हों, DGISI हों, DGCISI हों, फैसल नसीर साहब, ये 4-5 लोग, इनके हक में जनाब बहुत सारी कैंपेन्स चली। आपने अपने शहरों में देखा होगा कि साइन बोर्ड्स नून लीग के थे और उसमें तस्वीरें जो हैं वो इन 4 शख्सियात की थी कि जनाब ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, ये पाकिस्तान की जान है, ये पाकिस्तान की वो हैं, फलां हैं। ये इस तरह की बातें जो हैं होना शुरू हो गई। लेकिन ये भी कहा गया कि ये 4 शख्सियात जो हैं वो इमरान खान को पसंद नहीं करती। DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGISPR जो है वो इमरान खान के बॉक्स में इतना आगे चले गए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गए। और मरियम औरंगजेब भी इतनी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर पाए जिस तरह से ये लोग जो है इदारे का इस्तेमाल करके इमरान खान के खिलाफ जो है वो खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और उस पर घटिया इल्जामात लगाते हैं, जिसकी कोई औकात नहीं है, इनके पास सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन सिर्फ ये इमरान खान को फंसाना चाहते हैं। क्यों इमरान खान साहब को फंसाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो गोरी चमड़ी के काले बूट पॉलिश नहीं करता। वो कहता है कि आज़ादी से जीऊंगा और अपनी कौम को आज़ादी के ख्वाब दिखाता है। इमरान खान कहता है एब्सोल्युटली नॉट। उसने कहा कि मैं अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं दूंगा। उसने जनाब कहा कि मैं हकीकी आज़ादी चाहता हूं, मैं फौज के अंदर रहकर पाकिस्तान को तबाह नहीं करना चाहता, मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हूं तो ताकत भी मेरे पास होनी चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे काले बूटों को पॉलिश नहीं करूंगा, मैं अपनी आवाम के सर पर आऊंगा। वो कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो। लेकिन ये सारी बातें जो वो कहता है तो जनाब उसको इस सारी चीज़ों के ऊपर मुल्क से जनाब उसको बल्कि न सिर्फ सियासी मैदानों से बल्कि रास्ते से हटाने की जो है वो साजिशें जनाब इस वक्त हो रही हैं। तो मनी फारूक हैं, जियो न्यूज़ छोड़ चुके हैं, लेकिन बहुत मोतबर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि अंदर एक रिपोर्ट मुरतब की गई। अब अंदर क्या, यानी कि इदारे के अंदर जो है वो एक रिपोर्ट मुरतब की गई कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो PTI के करीब भी नहीं पहुँचती। इस कदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान जो है मकबूलियत के मिराज पर हैं। इमरान खान को रोकना जो है वह नामुमकिन हो चुका है। लेकिन जब एक ताकतवर शख्सियत कहती है, वो पाकिस्तान के जो 22वें ग्रेड का अफसर है, वो कहता है जब इमरान खान का नाम आता है मेरा खून जो है वो खोल उठता है, यानी कि मेरा दिमाग फटता है, अल्लाह करे तुम्हारा दिमाग फट जाए। जनाब ये आप देखें किस तरह ज़ाती अनाक की खातिर मुल्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा है और ज़ातियात की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को बिल्कुल जनाब किनारा कशी और अवाम की ख्वाहिशात पर अंधा फेरा जा रहा है। तो इस सब के अंदर जनाब इमरान खान को कत्ल करने की जो घिनौनी साजिश है वो पकड़ी गई है और जनरल आसिम मुनीर का किरदार, कुछ वीडियोस जो हैं वो सब सामने आई हैं, वो उधर आपके सामने मैं रख देता हूं कि ड्रामाई मोड़ आया। इमरान खान साहब का खिताब हुआ और इमरान खान का अब तक का सबसे खौफनाक खिताब, जिसने जनाब इस ताकतवर हल्कों को जो है वो सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। एक जानिब तो इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर एजेंसी, ताकतवर लोग, ताकतवर पता नहीं क्या कुछ इनके पास मौजूद है। एक तरफ अकेला अल्लाह के ईमान पर, अल्लाह के सर पर खड़ा हुआ शख्स,
जिसने इन सबको ना को चने चबा कर रख दी। ये होती है अल्लाह की ताकत, ईमान की ताकत। और ये जनाब ताकत के नशे में धुत होकर पता नहीं खुद को खुदा समझ बैठे हैं। जमीनी खुदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि इमरान खान तुम बाहर आ जाओ, ये तुम्हें मार देंगे। मैं मुल्क से बाहर क्यों नहीं जाता, मैं लड़ता रहूंगा, मैं तैयार हूं। ये मेरा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करें, अल्लाह मुझे मौका दें और अल्लाह करे जनाब मेरा मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करें और मैं खड़े होकर अपनी कौम के सामने अपना खुद दिफा करूंगा, कोई वकील नहीं करूंगा। और इमरान खान ने बताया, कहा कि मैं खुद बताऊंगा कि किसने ज़ातियात के लिए इस मुल्क से गद्दारी की, यानी कि कौन। ये आपके सामने मैंने रखा कि एक शख्स कहता है कि जब इमरान खान का नाम आता है तो मेरा खून जो है वो खोल उठता है। तो ये जाती जंग है जिसने इस मुल्क से जो गद्दारी कर रहा है वो जनाब आप समझें कि इमरान खान ने किस जानिब जो है वो इशारा किया। और उन्होंने कहा कि मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे कैसे मारने की कोशिश की, किसने कैसे मारा। और इमरान खान ने जो है वो फिर उसके बाद तमाम सबूत जो है वो मीडिया के सामने रखे, जिसमें एक उन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दिखाया कि नामालूम लोग वहां पर जाते हैं और फिर वो पुलिस के साथ लड़ाई करते हैं, पुलिस उन पर डंडे चलाती है और उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान की गाड़ी पर फायरिंग करना थी, इमरान खान को कत्ल करना था। और ये मुर्तदा भुट्टो टाइप कत्ल था। इमरान खान साहब वहां से जान बचाकर बड़ी मुश्किल से निकले थे। इमरान खान ने वो सबूत जो कौम के सामने रखे। फिर इमरान खान साहब ने जो जमान पार्क में ऑपरेशन था उसका सबूत पूरी कौम के सामने रखा कि इमरान खान ने पहले बता दिया था कि ये लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कारकुनान की भेस में आएंगे और वहां पर ये दहशतगर्दी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे और फिर ये मेरे घर में घुसकर मुझे कत्ल कर देंगे। और इसको भी भुट्टो टाइप कत्ल कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो खान साहब ने कल पूरी कौम को बताई। खान साहब ने कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि आपका कप्तान भी खड़ा है, आप भी खड़े हो जाएं इस आज़ादी की जंग की खातिर, मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये आज इमरान खान साहब ने सच मुंह खड़का कर रख दिया। चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो DGI हो, चाहे वो पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट हो, इमरान खान का ये खिताब इनके कानों में गूंज रहा होगा। इमरान खान का खिताब, इमरान खान इनके हिसाब पर तारी है और इमरान खान ने कल जो खिताब किया, यकीन करें उसने इस सब पर रंदा भी फेरा है और उसने जनाब पाकिस्तानी कौम को रुला कर रख दिया कि एक शख्स जो है वो इमरान की ताकत पर अपना खड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब ने जो सबसे खौफनाक बात की, उन्होंने कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर जो है, जब मैं लैंड कर रहा था मेरे हेलीकॉप्टर में पेट्रोल मिक्स किया गया और बड़ी मुश्किल से वह हेलीकॉप्टर बड़ा था और बड़ी मुश्किल से हमने पहाड़ी इलाके में उसको लैंड करवाया और वहां पर मुझे कत्ल करने की साजिश की गई। यानी कि हेलीकॉप्टर जो है उसे पेट्रोल मिक्स किया गया ताकि हेलीकॉप्टर लैंड ना कर सके और हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हो जाए। उन्होंने कहा कि फिर एक आदमी उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए भेजा और फिर मेरा हेलीकॉप्टर जल्द से मैं लैंड कर रहा था तो मुझ पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करने की कोशिश की गई और एक एपीके से शख्स जो है गिरफ्तार हुआ था और वो भी इमरान खान को कत्ल करने की जो है वो साजिश से आया था। ये बड़ा खौफनाक इमरान खान ने इंकशाफ किया कि रॉकेट लॉन्चर उनका हेलीकॉप्टर के अंदर पेट्रोल मिक्स किया गया, फिर एक शख्स जो है गिरफ्तार भी हुआ। 3 बड़े इंकशाफात इमरान खान ने बताया कि किस तरह से घिनौनी साजिशें जो हैं वो होती रहीं और ये पहली बार इमरान खान ने पूरी कौम को ये सामने रखा है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 3 नवंबर हुआ, यानी कि जब उन पर कातिलाना हमला हुआ, जुडिशल कॉम्प्लेक्स से मुझे मारने की कोशिश की गई और मैं मानता हूँ, मेरा अल्लाह पर ईमान है, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, और जब तक मैं अपने आर्मी चीफ को कहना चाहता हूँ, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा रहा आप अपना नहीं पाकिस्तान का। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।